वीतराग विज्ञान माता ही जाते हैं भये अरहंता जिमान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र है, 7वां अध्याय चल रहा है, सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण। सुबह इतनी बात हुई थी कि कोई मंद कसायादिक का कारण पाकर ज्ञान का ऐसा क्षयोपशम हुआ जिससे तत्व समझने की शक्ति पैदा हुई और मोह मंद हुआ, इससे तत्व समझने में उद्यम हुआ और योग्य गुरु के उपदेश का निमित्त मिला जिससे तत्व ज्ञान की बात सुनने की का संयोग प्राप्त हुआ और उसे सुनकर उनने गुरु ने क्या उपदेश दिया? 5 चीजों का उपदेश दिया। मोक्ष मार्ग माने रत्नत्रय का, देव गुरु धर्मादिक का, जीवादि तत्वों का, निज पर के विवेक का और अपने लिए हितकारी अहितकारी भाव क्या है, इनका उपदेश उन्होंने दिया और उसे सुनकर उसे ऐसा भाव पैदा हुआ कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही न थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था। इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े ही काल की है, मुझे यहाँ सर्वनिमित्त आन मिले हैं, इसलिए और इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, ऐसा विचार करके तत्व का निर्णय करने का जिसने संकल्प लिया है, ऐसा जीव सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। अब वो तत्व के निर्णय करने का निर्णय उसने किया, तो क्या निर्णय करना है वो तो ऊपर बता दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का और देवशास्त्र गुरु का, आत्मा परमात्मा का, सुपरभेद विज्ञान का, इनका निर्णय करना हितकारी अहितकारी भावों का। अब इनको निर्णय करने के लिए क्या करता है कि पहले तो इनके नाम सीखता है, तो उसमें तो कोई बात नहीं, जैसे शास्त्रों में लिखे हैं चुपचाप वैसे सीख लेना। फिर उनकी परिभाषाएं तैयार करता है, इसमें भी शास्त्र के अनुसार ही करना है, तो उसके बाद परीक्षा करना चाहिए और उसमें अपनी बुद्धि लगाता है कि एवं चेद एवं स्यात्, एवं चेद एवं स्यात्, यदि ऐसा मानेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा मानेंगे तो ऐसा होगा। इस तरह उन तत्वों का निर्णय करने के लिए उनकी परीक्षा करता है, ख्याल में है ना। और फिर उनमें से निर्णय करता है कि इनमें से उपादेय क्या है, हे क्या है और मात्र गेय माने जानने लायक क्या है। ऐसा निर्णय करके जो मात्र जानने लायक हैं उन्हें जानकर छोड़ देता है, जो हे हैं उन भावों को छोड़ने का प्रयास करता है, उपादेय है उन्हें ग्रहण करने का प्रयास करता है। इस तरह कहते हैं ये काम करने के लिए वो क्या करता है, तत्व का निर्णय करने के लिए। तो निकालो पेज नंबर 260 पर। इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप परिवर्तित होता है। देखो धर्म करने की विधि बता रहे हैं कि तत्व का निर्णय करने के लिए क्या करना। तो ऐसा नहीं कहा कि अकेला पढ़ना, ऐसा नहीं कहा कि अकेला सुनना। देश में लब्धि पढ़ने और सुनने दोनों में ही है, सुनने की मुख्यता है। और कभी प्रश्नोत्तर करता है, कभी चर्चा करता है, कभी साधर्मी मिलते हैं तो उनसे चर्चा करता है, कोई विशिष्ट ज्ञानी मिल जाए तो उनसे समझने की कोशिश करता है, कोई विशिष्ट ज्ञानी नहीं मिले
और बराबरी के लोग ही हों तो उनसे चर्चा करता है। पंडित जी ने इसमें लिखा है कि उनसे चर्चा करने की विधि क्या है। ऐसा नहीं कि हम उनसे प्रश्न पूछते जाएं और उसको आता नहीं तो उसे जो शर्मिंदा हो, तो शर्मिंदा नहीं होगा तो उल्टा सीधा बताएगा, और उल्टा सीधा नहीं बताएगा तो ये कह देगा मुझे नहीं मालूम है। उस जो भी ज्ञान उसको है उसका लाभ तो हमें प्राप्त नहीं हो सका ना, तो विधि क्या अपनाना चाहिए कि जो उस मामले में जितना स्टडी हमने की है वो सब की सब उसे बताए कि मैंने ये समझा, मैंने ये सोचा, फलां शास्त्र में ये देखा और मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ, लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आता कि अब क्या करूँ, कैसे निर्णय करूँ, क्या है उसका फाइनल जवाब। तो इससे फायदा क्या है कि यदि उसने इतना विचार नहीं किया होगा तो अपना विचार उसे मालूम पड़ जाएगा, उसे लाभ मिल जाएगा। और यदि उसने विचार किया होगा और इसके आगे की बात वो जानता होगा तो बता देगा, तो अपन को लाभ मिल जाएगा। उसकी परीक्षा लेने के लिए और ऐसे प्रश्न कुछ भी ठोक देना और फिर वो जवाब दे तो उससे बहस करना, ये तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम आत्मार्थी हैं। ये किसी को जीतना और हराना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो ऐसा काम निरंतर वो करता है, कोई एक दिन का काम नहीं है, निरंतर करते रहना। कितने दिन तक? साल भर, 2 साल? प्रदीप भाई कितने दिन तक करना? उसका उत्तर ये है, देखो, एक तो एक अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। ये जो काम करता है तो मरे मरे तरीके से नहीं करता है कि आराम मुझे कोई कोर्स पूरा करना है, इसका पेपर देना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। ये काम वो समझता है कि असली मेरा काम है। देखो, ये पैसा कमाना है ना, तो जिसे हम अपना काम समझते हैं, तो ये तो जो हमारा पास पैसा आएगा तो उसका उपभोग जितने लोग करेंगे उसमें मेरी पत्नी, बच्चे सब शामिल हैं क्या? नहीं। तो वो अकेले अपना कार्य नहीं है, वो तो सब मिलकर सबका कार्य है। वो तो मजदूरी है, उसमें तो मेरा एक इतना सा हिस्सा है। 100 रुपया मैं खर्च करता हूं तो उसमें मेरे ऊपर 1 रुपया खर्च होता है और 99 स्त्री बाल बच्चे जो परिकर हैं उन पर खर्च होता है, और मैं कमाना तो 100 है। तो वो 100 की कमाई किसके लिए है? वो अपने लिए नहीं है। लेकिन ये जो तत्व ज्ञान आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ये प्योर अपने लिए है, आत्मा के कल्याण के लिए है। आपने जो लौकिक पढ़ाई पढ़ी, डॉक्टरी पढ़ी, इंजीनियरिंग पढ़ी, वो किसके लिए है? वो अपने लिए नहीं है। या तो उन मरीजों के लिए है जिनका इलाज आप करोगे, और उनसे जो पैसा मिलेगा वो जिन पर खर्च होगा उनके लिए है, और उसमें जितना हिस्सा अपने हाथ में आएगा वो अपने लिए आएगा। 2 गोली हम खा लेंगे सिर दर्द की तो बस उतना हुआ हमारे लिए, और 2 रोटियां खा लेंगे वो हमारे लिए हुआ, बाकी तो सब दूसरों के लिए ही है ना। लेकिन जो आत्मा परमात्मा की बात आप पढ़ेंगे वो प्योर अपने लिए है। तो ऐसा कहता है वो कि इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, उत्साह बहुत है, अंदर में उमंग है। ये मतलब धीमे धीमे करता नहीं है, भारभूत नहीं करता है, बेकार जैसा काम नहीं करता है, लेकिन अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उस काम को करता है। इस काम को समय बर्बादी नहीं समझता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ काम समझता है। ख्याल में है ना? अब दूसरी क्या करते हैं? इस प्रकार साधन करते हुए, अब ये प्रक्रिया जब उसे आनंद आएगा तो उसे क्या थकावट है कि कब तक करना, इस भव में, अगले भव में, तुम तो 2-4 वर्ष की बात नहीं, ये सारी जिंदगी करना। 8 वर्ष के हो तो 60 वर्ष तक करना, जब तुम मरने के अंतिम दम तक करना, और मरने के बाद अगले भव में भी चालू रखना। तो कुछ तो मर्यादा बताओ ना कि कब तक करना। उसका उत्तर है, देखो, कि जब तक
सच्चा तत्व श्रद्धान न हो तब तक ये करना काम। क्या क्या करना? कभी पूछना, कभी पढ़ना, कभी पढ़ाना, कभी विचारना, कभी सुनना, कभी प्रश्नोत्तर करना। ये काम कब तक करना? जब तक तत्व ज्ञान सच्चा श्रद्धान न हो जाए। यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित नहीं हो तब तक करना। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आ जाए तब तक करना। और हित अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने तब तक सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। ये काम चालू रहना वैसे इस सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाला है। अब ऐसा करेंगे तो क्या होगा और कब तक होगा? ऐसा जीव, यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा। थोड़े ही काल में, अंतर्मुहूर्त में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। थोड़े काल का क्या अर्थ? तो आगे ही लिखा है, इसी भव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त करेगा। इसका नाम है थोड़े ही काल में। अगला भव भी लग सकता है। तभी तो बहुत लंबा काल हो गया, तुम थोड़े ही काल में कहते थे। भैया उस अनंत काल की अपेक्षा विचार करो। क्यों? जो अनादि से लेके अभी तक बीता है अनंत कष्ट में, वो जो ये प्राप्त हो जाएगा तो अब से अनंत काल तक सिद्ध दशा में सुख की रूप में बीतेगा। उसकी अपेक्षा 1-2 भव लग जाएं तो ये अति अल्प काल ही है। देखो, तो मैंने बोला था ना, सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि 2 प्रकार की। एक तो वो कर्ण लब्धि वाले के अंतर्भूत में गारंटी से होगी, और एक वो जो ऐसा तत्व विचार करने वाले। देखो, ये भी कोई बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं है, वो तो तत्वों के निर्णय करने के लिए ये कर रहा है। लेकिन वो वैसी गलतियां नहीं है व्यवहाराभासी, उभयाभासी, निश्चयाभासी जैसी। तो सीधा सम्यक्त के सन्मुख में आ गया। कहने का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि मेरे को वो सब क्लास में पास करनी पड़ेगी। पहले कुछ दिन तक व्यवहाराभासी रहना पड़ेगा, फिर निश्चयाभासी रहना पड़ेगा, फिर उभयाभासी रहना पड़ेगा, फिर सम्यक्त के सन्मुख वाले में आऊंगा और फिर सम्यक दृष्टि होऊंगा। समझे ना? वो तो भाई साहब जो भटके हुए लोग हैं उनकी बातें थी। ये तो बिल्कुल सीधा विषय कसाय में था, और आज तक धर्म की चर्चा जानता ही नहीं था, सूखी पाती था। वो सीधा आकर ये सम्यक्त के सन्मुख वाले प्रकरण में ज्वाइन हो सकता है, और 2-4 भव में, 1-2 भव में संबंधन को प्राप्त करके मुक्ति में जा सकता है। वो तो भूल जाने वाले की बात है। देखो कि यहां से आप इस चौराहे पर खड़े हो, और टोडरमल स्मारक भवन कहाँ है? तो सामने बस चला जा, 2 मिनट में पहुंच जाओगे। अब वो जो ये रोड इधर को बताया था, वो इसकी बजाय उधर को चल दे, और 2 घंटे में पहुंचे टोडरमल स्मारक भवन, चक्कर काटते काटते। तो फिर टोडरमल स्मारक भवन का रास्ता क्या 2 घंटे का है? क्यों? 2 घंटा की तो वो भूलन है, वो कोई मार्ग नहीं है, वो तो भटकन है। मार्ग तो इतना ही है, मार्ग तो इतना है बस। कौन सा? क्षेत्र संज्ञान हुआ, समझने की बुद्धि हुई, कसाय मंद हुई, गुरु का उपदेश मिला, उसने देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझाया, 7 तत्व का स्वरूप बताया, सपर भेद विज्ञान की बात बताई, हितकारी हितकारी भावों की बात बताई, और इसने उसको पहले शब्दों में याद कर लिया, फिर परिभाषाएं सीख ली, फिर तत्व की मंथन किया, फिर विचार किया, फिर चर्चा की, प्रश्नोत्तर की, करता रहा करता रहा करता रहा। कब तक? कि जब तक आत्मा आत्मा में नहीं पहुंच गया तब। इतना सा तो रास्ता है। ऐसी बात है कि एक था राम और एक था रामन्ना। उसने बाने बाकी नार हरी और बाने बाकी ना खरी। इतनी बात को बातन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। इतनी सी तो बात थी कि एक राम था, एक रावण था। उसने उसकी औरत का अपहरण कर लिया, उसने उसे जान से मार डाला, अपनी औरत को वापस ले गया।
इतनी सी तो बात है। एक था राम, एक था रामन्ना, बाने बाकी नार हरी और बाने बाकी नाक हरी। भाई इतनी बात को बातन्ना, इसमें है क्या? और तुलसी रच गए पोथन, इतना सा मोक्ष मार्ग है। और इसमें लोहारावासी और कुल धारक वो आज्ञा धारक और फलाने धारक, कितने कितने रास्ते में, वो तो सब भटकन की, भटक जाए तो भटकने के चांस कितने हैं इस जगत में, और अटकने के चांस कितने हैं, वो तो उनकी चर्चा है। कोई नहीं भटके तो सीधा मार्ग ऐसा भी है। क्यों? ऐसा लगा ना कि नरक गति में गया, फिर त्रंच गति में गया, फिर वहां से देव गति में गया, फिर मनुष्य हुआ, और फिर कहीं वहां पुण्य की वजह से संबंधन की प्राप्ति करी तो मोक्ष गया। ऐसे ऐसे भटक के जाने की जरूरत कहाँ है? ऐसा भी होता है। नित्य निगोदते माहिते कर नर पर्याय पाए सुखदानी, और केवल लह अंतर मुहूर्त में, सम्यक लह अंतर मुहूर्त में तो जाके मोक्ष में पहुंच गया। ऐसा भी होता है। गीत मिथ्यात्व के चक्कर में पड़ेगा तो वो सारी भटकने हैं, 5वें अध्याय वाली, 6वें अध्याय वाली, 7वें अध्याय वाली। अब समझ लो ठगों की दुकानें कितनी हैं, भटकने के चांस कितने हैं, और ठगों की दुकान वालों को ठग कहना ये भी कितना खतरनाक हो गया है। अच्छा हमें ठग कर रहे हैं? हम तुम्हें ठग नहीं कह रहे हैं, हम तो अपने ठगाए जाने पर दुखी हो रहे हैं। क्यों? अरे वो पंडित जी यहां कहते हैं, देखो कि इसी भव में या अन्य पर्याय में संयुक्त को प्राप्त होगा। वो कहते नीचे, इस भव में अभ्यास करके, ऐसा अभ्यास, कौन सा अभ्यास? वो जो 5 प्रकार के तत्व बताए थे ना, 5 चीजें, उनको कभी विचारना, पढ़ना, पढ़ाना। एक परलोक में त्रिंच गति में चला जाए, देखो, तो भी वहां संस्कार के बल से देवसास गुरु के निमित्त बना भी सम्मिलित हो जाए। वो शंभु रमण समुद्र में कहां देवसास गुरु है? मनुष्य तो 2.5 द्वीप के बाहर ही नहीं जाते, इसलिए अरहंत होने का तो सवाल ही नहीं है, मुनिराज होने का सवाल नहीं है। क्यों? और देव तो असंयमी होते हैं, और वे कोई उपदेशक तो है नहीं, वे कैंप तो लगाते नहीं हैं। और वहां जाएंगे तो कैंप लगाएंगे? वे तो जाएंगे तो कीर्तन चैतन्य की वंदना करेंगे। उन मछलियों को पढ़ाने कौन जाएगा? तो वहां समझने की प्राप्ति होती है। तो कैसे जीवों को होती है? जिनने यहां पर ऐसी तैयारी करके वहां पहुंच गए, कोई पाप हो गया और उसकी वजह से वहां पहुंच गए, तो उनको यहां का काम हो जाता है। और ऐसा काम होने वाले भी असंख्य प्राणी हैं, कोई 1-2 की बात नहीं है। क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभागहीन होता है। जहां उसका उदय ना हो वहीं सम्यक्त हो जाता है। बस जो अपन कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो तो अध्यात्म में उस दृष्टि से कहा कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का अनुभाग कम होता जाता है, अनुभाग कम, स्थिति कम होती जाती है, स्थिति का अनुभाग कम होता जाता है। ख्याल में है ना? वो जितना अनुभाग स्थिति कम हुई उतना तो काम हुआ, करुणानि योग के हिसाब से तो काम हुआ। देखो बहुत सूखा घड़ा है और उस घड़े में 1 बूंद पानी डालो तो सूख जाती है, पता ही नहीं चलता कुछ हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? वो सूखा घड़ा कुछ गीला तो हुआ है, नहीं हमें तो दिखाई नहीं देता, केवली को दिखाई देता है, तुम्हें नहीं देता है। तो 100 बूंदें डालो तो थोड़ा गीला दिखाई देता है ना। तो जितना गीला दिखाई दिया, 1 बूंद में उसका 1/100वां भाग गीला हुआ था कि नहीं? और नहीं हुआ होता तो 100 बूंद में गीला नहीं हो सकता था। हुआ था ना? इसलिए भाई इस तत्वाभ्यास का प्रति समय कुछ ना कुछ लाभ आपको उसी वक्त अंदर में प्राप्त होता ही है। लेकिन ऐसा करते करते 4 लब्धियां हो जाएं
और 4 लब्धियां होने के बाद सम्मुक्त का कोई नियम नहीं है, लेकिन 5वीं लब्धि कैन लब्धि होगी तो गारंटी से उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती ही है। लेकिन वो तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चढ़ने की बात है। तो हम क्या करें? अभी हमारी समस्या तो वर्तमान प्रॉब्लम की है, वर्तमान की प्रॉब्लम है कि हम क्या करें। तो उसके लिए देखो कहते हैं, देखो कि मूल कारण तो यही है, बस सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने का मूल उपाय तो यही है। नीचे लिखा है ना, देखो तत्व विचार की महिमा, माने तत्व विचार ही मूल उपाय है कि तत्व विचार रहित जीव देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे। देखो शास्त्रों का अभ्यास भी तत्व विचार नहीं है, तत्व विचार के बिना शास्त्रों का अभ्यास करे, वृतादिक पाले, तपश्चरणादि करे। देखो बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे में पंडित, वृतादिक पाले में अनुवृत्ति, तपश्चरण करे में मैंने महावृत्ति, सब आ गए ना। उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना, माने शास्त्रों के अभ्यास के बिना, देवादिक की प्रतीति के बिना, वृतादिक के बिना और तपश्चरण के बिना सम्यक्त का अधिकारी होता। इसलिए मूल उपाय तो ये है कि हम तत्वों का विचार करें, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ख्याल में है ना? अब पेज नंबर 267 पे देखो, दो 266 के नीचे की 2 पंक्तियां, यहां से शुरू करते हैं। यहां नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है। नाना प्रकार के माने ये जो कवरिंग है वो कहां से हो रहा है? नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया, ये कहां से हुआ? 5 में नहीं, चौथे से। उसमें अब अगीर मिथ्या दर्शन का वर्णन था, तो अगीर मिथ्या दृष्टियों का वर्णन हुआ। चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, उस सारे का उपसंहार का वाक्य है ना। यहां नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया, वो अगीर मिथ्या दृष्टि है ना, तो वो आ गया ना। उसका प्रयोजन यह जानना, यानी हमने क्यों लिखा है इतना लंबा चौड़ा, कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना, औरों ही के ही ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। देखो लोक में हमारी ऐसी ही वृत्ति है। राजस्थान पत्रिका पढ़ते हैं तो उसमें भविष्य फल आता है, तो 12 राशियों का आता कि नहीं आता, और लोग फटाफट सबसे पहले वो निकाल के देखते हैं। तो मैं पूछता हूं, आप 12 का पढ़ते हैं? जो भी पढ़ते हो कि किस राशि का पढ़ते हैं? 12 में से 1 का पढ़ते हैं जो आपकी होती है, और उससे जो भी आकुलता होती है, आनंद होता है, वो आपको ही होता है। आप दूसरे की राशि तो पढ़ते ही नहीं, देखते ही नहीं। 11 राशियों का फल क्यों? तो उस वहां पर आप कितने सही रास्ते पर हैं कि हमें दूसरों से क्या मतलब, अपना देखो। अभी एक लेख आवे राजस्थान पत्रिका में, हाथ की रेखा, ये आयु रेखा, ये फलानी मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा, और उसमें नक्शा भी बना हो और सब लिखा हो। तो उस लेख को पढ़ते हुए अपने हाथ को देख देख के मिलान करते हो कि पड़ोसी का, बल्कि कोई देख ना ले कि जे लेख पढ़ के अपना हाथ देख रहा है एकांत में छुप कर, है ना, और एक कोशिश करते हो कि इसके हिसाब से मेरे कैसे लक्षण हैं, मेरा क्या भविष्य है, मेरा क्या भूतकाल है, मैं कैसा देखें। तो लोक में कहीं भी हम ऐसी गलती नहीं करते कि दूसरों की बात देखते हो। कभी कोई बीमारियों का लेख आता है तो उसे पढ़ते हुए आप अपने में मिलान करने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी मेरे को तो नहीं है। क्यों?
तो ये लोक में किसी भी मामले में दूसरे में नहीं देखते, अपने में। और धर्म का जहां तक मामला आता है तो अपने में नहीं देखता है, पड़ोसी में देखता है। इसमें ये गलती, इसमें ये गलती, इसमें ये गलती, ये व्यवहाराभासी, निश्चयभासी, ये उभयाभासी, और अपने में देखता नहीं कि मैं कौन हूं। तो कैसी विचित्र है कि लोक की और सारी चीजों में स्वयं पर ही घटित करता है, स्वयं पर ही प्रयोग करता है। ख्याल में है ना। और धर्म के बारे में दूसरों पर, इसलिए पंडित जी को ये सावधानी करने की आवश्यकता पड़ी कि दूसरों में ये दोष देख के कसाई होने के लिए ये हम नहीं कह रहे हैं। अपने में ऐसा दोष हो तो उसके निकालने के लिए ये सारी चर्चा पंडित टोडामल जी कहते हैं मैंने की है। हाँ, तो औरों का कोई संबंध है इसमें? हाँ, औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे। यदि बहुत तीव्र रुचि दिखाएं वे तो जबरदस्ती उपदेश देने की जरूरत नहीं है। क्या बैल मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा, है ना। अभी मैं आपसे पूछता हूं, आप किसी का हाथ देखते फिरते हो? थोड़ा बहुत जानते हो, लोग लेन लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, रखो 100 रुपया लूंगा तब देखूंगा। कोई डॉक्टर है दूसरे की बीमारी देखता फिरता है? मेरे उस पर आओ, लेन लगा करके पहले 100 रुपये जमा कराओ तब मैं तुमसे बात करूंगा। कोई वकील ऐसे दूसरे को सलाह देता फिरता है क्या? ये धर्मात्मा देता फिरता है, ये पंडित देता फिरता है, गली गली में चाहे जहां चाहे जिसको। ये तो खुद स्वयं के लिए दोनों को बताना है। तो रुचि हो तो बता, हम ये नहीं कहते पैसा ले तू भी फीस लेना शुरू कर दे, लेकिन उसकी रुचि हुए तो बता। रुचि नहीं होगी वो बताएगा तो सीख न दीजिए बानरा उल्टा दे मिटाए वाला किस्सा तो याद ही है आपको, वैसी स्थिति हो जाएगी। देखो, यदि रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे, इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार से मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व के समान अन्य कोई पाप नहीं है। इसलिए हमने सारे मिथ्यात्वों का वर्णन किया। अब 8वां अध्याय शुरू होता है। ये 8वें अध्याय के मामले में आपने एक बात देखी होगी कि अपने 7 अध्याय पढ़े ना, तो 7 अध्याय में हर एक में मंगलाचरण था, है ना। और 8वें में मंगलाचरण नहीं है। देखा, कभी ध्यान दिया इस बात पर? और सब अध्यायों के अंत में एक वाक्य था कि तुम ऐसा करना तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा, और 7वें अध्याय के अंत में ऐसा वाक्य भी नहीं। ये जो नीचे लिखा ना, मोक्ष प्रकाश जैन मत वाले 7वां अधिकार संपूर्ण हुआ, ये तो बाद वाले लोगों ने लिख दिया। ऐसा 7वां लिखा ना, ये अपन ने संपादक ने लिख दिया, उनने तो ऐसी खाली जगह छोड़ी है वहां। और चौथी की जगह 6वां अधिकार लिखा है और 6वें की जगह 4था लिखा है। ऐसा भी गड़बड़ है वहां, और फिर काट दिया है। वो मूल प्रति है ना उनकी, वो मैंने स्टडी की, यानी वो अभी फाइनल नहीं कर पाए थे कि पहले कौन सा रखना बाद में कौन सा रखना। वे वो चौथा जो अगीत मिथ्यात्व का है ना, पहले सोचा होगा अन्य मत का लिख दें तो बाद में रख देंगे, पहले रख देंगे। और 7वें अध्याय को वे यहां समाप्त नहीं मानते थे, उन्हें और कुछ लिखना था और 8वां लिखना शुरू कर दिया था। हो सकता है 7वें का ही सेकंड पार्ट हो, मैंने सब शोध प्रबंध में लिखा है। वे 7वां ही अध्याय चल रहा है, क्योंकि 7वें में निश्चय व्यवहार की जो शैली है उसका कथन है, और 8वें में 4 अनुयोग की शैली है, उनका कथन है। जैन दर्शन में जिनवाणी माता में जो प्रतिपादन करने की शैली 2 प्रकार की है, एक 4 अनुयोग वाली शैली और एक निश्चय व्यवहार वाली शैली। तो अभी जो गलतियां बताई हैं वो निश्चय व्यवहार वाली शैली की बताई हैं, और आगे जो गलतियां बताएंगे 8वें अध्याय में वो 4 अनुयोग वाली पद्धति की बताने वाले हैं। इसलिए वो डिसीजन नहीं कर पाए थे कि इन अध्यायों को 2 अलग अलग अध्याय देना, कि एक नाम देना, कि क्या नाम देना। इसलिए 7वें अध्याय में
अध्याय का अंत करने वाला जो वाक्य लिखते हैं वो वाक्य नहीं है, और 8वें अध्याय में मंगलाचरण नहीं है। अभी ये तो बातें वो अध्यायों के वर्गीकरण की हैं, जो मूल विषय वस्तु है वो तो अपने सामने है, उस पर अपन को चर्चा करना है। ये पंडित जी ने वो द्वारा देखने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि पूरा ग्रंथ होने के बाद इसे द्वारा देखते वो तो शायद कोई करेक्शन करते, है ना। लेकिन वो तो वाक्य ही आपने देखा होगा ना, इसका अंतिम वाक्य देखो तो बहुरी का बहु लिख के रह गए, ली भी नहीं लिख पाए। देखो आप इसमें, है ना, ऐसा जानना बहुरी का बहु लिखा है और बाकी वो ली नहीं लिख पाए। ऐसा लगता है कि वे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा लिख रहे थे और ऐसे ही में पुलिस आ गई और उन्होंने कहा स्टैंड अप, और उन्हें पकड़ लिया, बंदूक की गोली छाती पर रख के और राज दरबार में ले गए और वो सब वहीं का वहीं पड़ा रह गया। इन्हें एक वाक्य भी पूरा करने का उन्हें अवसर नहीं मिला। उनकी मूल जो हस्तलिखित कॉपी है ना, उसमें बीच बीच में बगल में नोट भी लगे हैं, ऐसे सुधरे हुए हैं, कहीं बीच बीच में जोड़ा है, कोई एक लाइन हटाई है, बढ़ाई है, उनने ऐसा किया है। तो इसलिए इसमें संशोधन की भी कोई बहुत गुंजाइश रह सकती है। तो कहीं कोई स्खलन हो तो उनके वो इस कारण भी हो सकता है। इससे जो उनका योगदान है और जो चीज़ अपने पास उपलब्ध है उसका महत्व तो किसी भी कीमत रूप में कम नहीं हो सकता है ना। हाँ, तो अब अपन 8वें अध्याय के शुरू में पहुंचे ना। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। अभी देखो वाक्य का गठन सही नहीं है, क्योंकि उन्हें द्वारा लिखने का मौका ही नहीं मिला। मिथ्या दृष्टि जीवों मोक्ष का मार्ग उपदेश देना का उपकार करना यही उत्तम उपकार है ना। मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है ना। मैंने वाक्य जरा व्यवस्थित नहीं है ना, तो उनको द्वारा एक जगह लिखते गए, ऐसी चीज है लंबी बात। हाथ देखिए, मिथ्या तो कितने प्रकार का होता है ये तो बता चुके। अब वे मिथ्या दृष्टियों को उपदेश देना लिखा था, हाँ लिखा था, पढ़ा था। अपना निर्णय करना और औरों को रुचि देखे तो उन्हें भी उपदेश देना, उससे संगति बैठा लो इसकी कि वो उपदेश देना। तो क्यों, पहले तो कहा था कि तुम दूसरों की बात छोड़ो, अपना कल्याण करो। तो उपदेश देना, यदि दूसरों का कुछ उपकार करना हो तो सर्वश्रेष्ठ उपकार उपदेश देना है, ऐसा बोलते हैं। आज के जमाने में वो सबसे खोटा काम मानने लग गए। कहने पर उपदेश बहु कुशल बहु तेरे, तुम बातें बहुत बनाते हो हैं, काम तो करते नहीं हो, कुछ सहयोग तो करते नहीं हो और पूरा उपदेश देते हो। कहते कि नहीं कहते लोग। पंडित जी कहते हैं कि ये उपकार है। परोपकार यदि अरहंत भगवान यदि परोपकार कुछ करते हैं, सिद्धों के से ज्यादा कुछ करते हैं ना, सिद्ध तो करते ही नहीं कुछ, जिसकी वजह से नमोकार मंत्र में उन्हें पहला स्थान मिल गया नमो अरहंतारम के रूप में। तो वो कौन सा उपकार था? किसी को धंधे पानी से लगाना, किसी को नौकरी दिलाना, किसी को आजीविका लगाना, किसी को पढ़ाना लिखाना, समूह शरण में दिव्य ध्वनि का खिरना। तो वे तत्व ज्ञान का उपदेश देना, वही काम केवली भगवान ने किया। फिर गणधर देव ने क्या किया? वही काम किया। फिर हमारे आचार्य भगवंतों ने क्या किया? वही काम किया। तो कि ये काम करना एक तीर्थंकर और गणधर और आचार्यों के काम को आगे बढ़ाना है। इसलिए जो लोग इस काम में लगे हैं वे अपने मन में किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं रखें कि हमें भाग्य से पंडिताई पढ़ रही से हमें प्रवचन करना पड़ रहा है। ये अपना बहुत भाग्य समझें कि हमको एक तीर्थंकर देव की, गणधर देव की, आचार्य भगवंतों की गादी प्राप्त हुई है। इससे महापुण्य का उदय और क्या होगा। और सैकड़ों लोग हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हैं, नहीं तो कौन किसी की सुनता है। कोई आदमी देखे तो 5 आदमियों को तो इकट्ठा करके देख लो,
भोजन देंगे, लड्डू चूरमा बाटी रखेंगे, ये सब रखो तो भी इतने लोगों को जोड़ना मुश्किल होता है। अब अपनी शादी विवाह होती है ना कभी, तो अपनी शादी विवाह में कितने 200-300 आदमी आते कि नहीं आते, कि और ज़्यादा आते हैं। महीनों पहले से शादियाँ चलती हैं, लाखों का बजट होता है, उसके लिए बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, कुर्सियाँ लगती हैं, क्या क्या होता है। तब जा कर के 1 घंटे के लिए हम समाज के कुछ लोगों को जोड़ पाते हैं। सो उनको उनकी सेवा करने में फिर चाय, फिर पानी, फिर काजू की बर्फी, फिर पनीर की बर्फी, फिर और क्या क्या आता मुझे पता नहीं ज़्यादा है। सेवा चलती ही रहती है। तब रुकते हैं, उसके बीच में भी लोग खिसक के भग जाते हैं। यहाँ नहीं बिछात नहीं, काजू की बर्फी नहीं, चाय नहीं, पानी नहीं, आवकार नहीं, एक दरी पे आना, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, रोज आना बिना निमंत्रण कार्ड के। क्यों? सैकड़ों लोग ऐसे बैठे रहते हैं। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। यानी तू इस काम को छोटा नहीं समझना, ये तीर्थंकर सर्वज्ञ देव गणधर देव का काम है। एक तो पंडित जी ये कहते हैं। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि पहले उपदेश का स्वरूप, उपदेश का स्वरूप माने परिभाषा नहीं, डेफिनेशन नहीं, माने दिनवाणी में जो उपदेश दिया है उसकी स्टाइल क्या है वो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। क्योंकि जब तक तुम वो स्टाइल नहीं समझोगे तो अर्थ का अनर्थ कर सकते हो, उसका सही अर्थ नहीं समझ सकते हो। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं कि बच्चा आया रात के 10 बजे अपने घर पे और दरवाजे पर खटखटाया, घंटी बजाई, अंदर से माँ ने बोला कौन। बच्चे ने अपना नाम लिया कि माँ किवाड़ खोल, कि नहीं नहीं तू तो जा सिनेमा में दूसरा शो भी देख के आ। ऐसा माँ बोले तो बच्चा नहीं समझता है कि माँ क्या कह रही है। क्या वो ये समझता कि माँ आज बहुत खुश है और दूसरा शो देखने के लिए कह रही है। यदि वो ऐसा समझे तो कहे मम्मा पैसा नहीं है, पैसा दे दे टिकट को। लेकिन ऐसा नहीं बोलता, वो माफी मांगता है कि नहीं नहीं अब गया, अब कभी नहीं जाऊंगा, तू के बार खोल दे। नहीं नहीं तू जा दूसरा शो देख के आ और वहीं सिनेमा में सो जाना। तो उसकी बोलने की स्टाइल से वो समझती है कि मेरे सिनेमा जाने पर ये बहुत नाराज है और ये मना कर रही है। वो उसकी हाँ को ना समझती है ना। तो जब तक हम अपनी माँ की स्टाइल नहीं समझें तो उसके मन का भाव नहीं समझ सकते हैं। तो जिनवाणी भी हमारी माता है, तो उसके मन का भाव समझने के लिए उसकी स्टाइल को समझना बहुत जरूरी है। तो ये 4 अनुयोग की उसकी स्टाइल है। ये पंडित जी यहां बताएंगे कि उपदेश का स्वरूप जानने के लिए कुछ व्याख्यान करते हैं। क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे। वो उसका आशय तो कुछ और है और वो समझ ले कुछ और, तो उससे लाभ की जगह नुकसान हो जाएगा, है ना। अब इस जगह जिनमत में 4 अनुयोग द्वारा उपदेश दिया है। प्रथमानुयोग, करुणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये प्रथम शब्द से लोगों ने बहुत भ्रम पैदा किया है। वो क्या समझते हैं कि प्रथम का अर्थ यह है कि सबसे पहले इसको पढ़ना। टोडरमल जी ने इसमें कहा कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि पहले किसे पढ़ना, बाद में किसे पढ़ना। तो 3 के नाम तो रखे हैं। चरणानुयोग क्योंकि उसमें आचरण का वर्णन है, करुणानुयोग क्योंकि उसमें गणित की मुख्यता से वर्णन है, द्रव्यानुयोग क्योंकि उसमें द्रव्य व्यवस्था का वर्णन है। लेकिन इसका नाम प्रथमानुयोग क्यों रखा, कथानुयोग क्यों नहीं रखा? तो पंडित टोडरमल जी ने इसमें लिखा है, देखो पेज नंबर 269। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग है। तो प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। प्रथम माने नंबर 1 नहीं, प्रथम माने अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग, ऐसा अर्थ गोमट सार की टीका में किया है। पंडित जी कहते हैं मेरी तरफ से नहीं है, गोमट सार की टीका में नीचे दिया ना। प्रथम मिथ्या दृष्टि अवृत्तिकम अव्युत्पन्नम प्रतिपाद्यम आश्रित प्रवृत्तो अनुयोगो अधिकारा प्रथमानुयोगा। ये अर्थ है ना।
ख्याल में है ना। प्रथम माने बुद्धि से जो हीन है उन लोगों को समझाने के लिए कहानियों के माध्यम से बात कही जाती है, और इसमें उद्देश्य ही ये है कि जीवों को पाप में से निकालकर पुण्य में लाना, आत्मा में ले जाना इसका उद्देश्य ही नहीं है। कोई बात गौण रूप से आ जाए तो आ जाए, लेकिन पाप में से निकालकर पुण्य में लगाना, ऐसा लगा इसका उपदेश ही है। देखो यहां लिखा, प्रथमान योग में संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से धर्म में लगाया जाता है। अब धर्म शब्द में पुण्य से ही मतलब है, और आगे यहां बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इसका मतलब है पुण्य पाप की विचित्रता बताकर पाप से लगा के पुण्य में हटाना, लगाना, ये उद्देश्य है। अब वो ये कहते हैं प्रथमान योग को भी समझने में हमें बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो बातें क्या हैं? देखो, वो बातें ऐसी हैं कि जैसे राम की कहानी चलती है, तो वो कहते हैं कि राम ने सीता से कहा कि मैं वन में जाऊंगा, और सीता ने कहा कि मैं साथ में चलूंगी। तो जो उनका संवाद हुआ और जो कवि ने लिखा, शास्त्र में लिखा आचार्यों ने, तो वो बातचीत वैसी की वैसी हुई थी, ऐसी बात नहीं है। तो पंडित जी कहते जी है, लेकिन ये सब कवि ने अपनी तरफ से पूरा संवाद बनाया है। एक कोई अनंत भगवान ने भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आया हो वो संवाद, वही का वही उसने लिखा हो, ये बात नहीं है। वो कहते हैं तो फिर वो सच्ची बात नहीं रही, वो भगवान की बात नहीं रही कि नहीं है। कि इतनी बात नक्की है कि रामचंद्र जी ने जब ये कहा गए होंगे तो समाचार सुनाने कोई गए थे, कहा होगा तो सीता ने कहा होगा कि मैं साथ में चलूंगी, तो रामचंद्र जी ने ये कहा होगा कि भाई तुम घर पर ही रहो। और खूब बातचीत हुई होगी। अब क्या बातचीत हुई तो वे जाने के सर्वज्ञ जाने, लेकिन अंत में डिसीजन यही हुआ कि साथ में चलना है, ले चलना है। इसलिए अब उस बात को जितने तर्क युक्तियों से कभी अपनी तरफ से लगा देता है, तो इसलिए हर वाक्य को भगवान की वाणी समझ के प्रमाण मत मान लेना। वो पंडित जी ये सावधान करना चाहते हैं। और यहां तक कि कुछ कहानियां काल्पनिक भी आचार्यों ने लिखी, जैसे वो है ना, कौन सी कथा, धर्म परीक्षा, उसमें सारी कहानियां काल्पनिक हैं। तो मनोवेग ने वैसी कहानियां कही थी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी मूर्खता की कोसती बातें कहानियां कही थी, भाई इतनी सी बात है। और एक बात लगती है, जैसे अपन सोचें कि वाल्मीकि ने संस्कृत में नारायण लिखी, अपने आचार्य जिनसेन ने संस्कृत में लिखा, फिर किसी ने हिंदी में लिखा, फिर कोई पद्य हिंदी में लिखी रामायण। तो वो उसमें लिखा, मान लो वाल्मीकि रामायण में कि अहम गमस्यामि महावनम प्रिय त्वया ही वस्तव्य ही विभावनी। रामचंद्र जी कह रहे कि अहम गमस्यामि महावनम प्रिय, हे प्रिय मैं महावन को जा रहा हूं, और त्वया ही वस्तव्य ही विभावनी, तुमको यहीं रहना चाहिए। तो रामचंद्र जी गागा के बोलते होंगे, अपनी पत्नी से श्लोकों में बात करते होंगे। मान लो भाषा संस्कृत होगी, मान भी लो अपन, तो अभी पद्य में तो बात नहीं होती है पति पत्नी की बात है? तो पद्य तो कम से कम एक कवि का बनाया हुआ है ना। तो लोग इस बात पे अड़ जाते कि भगवान ने ऐसा कहा, तो वो सब बिल्कुल भगवान की कही हुई बात है, एक एक बात जरा जरा सी बात में। और समय सार की बात को तो कह देंगे भगवान की नहीं, कुंद कुंद की बात है, ये तो अमृतचंद की बात है, ये तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा की बात है, और बस ये प्रथमान योग में कहेंगे ये भगवान की कही हुई बात है। और बीच बीच में वो ऐसा भी लगा देंगे, राजा सैनिक ने गौतम स्वामी कहे हैं कि हे राजा सैनिक, महावीर कहे हैं कि हे गौतम, इससे और उसमें सील लग जाती है। तो पंडित जी ने इसके प्रति उन्होंने इसमें बहुत सावधान किया है। देखो पेज नंबर 271, प्रथमान योग में मूल कथाएं हैं, वे तो जैसी की वैसी निरूपित करते हैं, तथा उनमें प्रसंगोपात व्याख्यान हैं, वह कोई तो ज्यों का त्यों होता है और कोई ग्रंथकर्ता के विचारानुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर जैसे तीर्थंकर देवों के कल्याणक में इंद्र आए, यह कथा तो सत्य है,
और इंद्र ने स्तुति की, ये भी सत्य है। उसका व्याख्यान किया सो इंद्र ने अन्य प्रकार से ही स्तुति की थी और ग्रंथकर्ता ने अन्य प्रकार से ही स्तुति लिखी। इनने सहस्र नाम बना दिए, आसाधन ने अपना अलग बना दिया, जिनसन का अलग बन गया, सबके अलग अलग बन गए। उन्हें 1000 नाम से अपन कहते ना स्तुति की, तो इन्हें यही नाम बोले थे, ऐसा कुछ नहीं, इनने अपने हिसाब से बना दिया हर एक ने। परंतु स्तुति रूप प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ, इतना ही समझना। देखो और लिखा नीचे, तथा प्रसंग रूप कथा भी ग्रंथकर्ता अपने विचारानुसार कहते हैं। जैसे धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथा लिखी, सो वही कथा मनोवेग ने कही थी, ऐसा नियम नहीं है। परंतु मूर्ख पने की पोषण करने वाली कोई कथा कही थी, ऐसे अभिप्राय का पोषण करते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना। और भी इसमें बहुत सी बातें हैं कि थोड़े को बहुत कहने की इसकी पद्धति है। जैसे देखिए कि एक वो राजा की कहानी है कि दूसरे राजा की पत्नी का अपहरण कर लिया और वो दोनों जने बहुत प्रेम से रहे, तो परस्त्री सेवन हो गया। अब रावण ने सीता का अपहरण किया था, तो सीता अपहरण किया था लेकिन सीता को हाथ तो नहीं लगाया था, तो ज्यादा पापी कौन हुआ? कभी बराबर रमण करने लगे, घर में पति पत्नी जैसे रहने लग गए, वे ज्यादा पापी हुए ना। और रावण ने तो हाथ नहीं लगाया था सीता को, सीता ने अग्नि परीक्षा देके साबित कर दिया। फिर भी रावण चूंकि नरक गया तो उसे परस्त्री गमन के पाप में नरक भेज दिया प्रथमान योग ने। और भाग्य से वो विद्याधर हुआ मर के कहीं। कौन? वो जो व्यभिचारी था। अब वो मालूम, वो बिल्कुल वैसे ही रहे, भोग के ही काल में उन पे ऊपर से बिजली गिरी जिससे उनकी मौत हुई। तो वो मौत भी अकाल मौत हुई, मतलब अकाल मौत का मतलब कोई समाधि मरण पूर्वक नहीं हुई, विषय भोग के काल में मौत हुई। अब वो तो गया वहां, तो अब क्या करें, उसको तो कह नहीं सकते, तो उस बात को तो एकदम गौण कर देगा प्रथमानी योग। और उन दोनों ने कभी मुनिराजों को आहार दान दिया था, तो उसे मुख्य कर दिया कि मुनि महाराज को आहार दान दिया इसलिए वो आ गए, तो उसने उस घटना को जोड़ दिया। तो रावण ने कभी मुनिराजों को आहार दान नहीं दिया था। तो प्रथमान योग कि जीवन में रावण ने और कुछ बुरे पाप किए होंगे, उन सब पापों के कारण वो नरक गया, लेकिन चूंकि परस्त्री के गमन की पाप को बड़ा बताकर नरक का भय दिखाकर और उसे वहां से विरक्त करना था, इसलिए उससे जोड़ दिया। प्रथमान योग इतना काम करता है। और चूंकि मुनि को आहार देने की प्रेरणा देनी थी, इसलिए उसके विद्याधर होने को मुनि के आहार दान से जोड़ दिया। तो वो कहते उसी भाव के कारण वो ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। तो ऐसी कहानियां बहुत प्रथमान योग में मिल जाएंगी। जैसे मैंने बोला ना, भट्टारकों ने तो ऐसी ऐसी लिख दी कि सबको उस मुनि की निंदा से सब नरक में कूद गए और मुनि की प्रशंसा करने से सब स्वर्ग मोक्ष चले गए। ऐसी कहानियां मिली। तो वो कहते उसका इतना ही प्रयोजन समझना कि पाप का फल बुरा है और पुण्य का फल अच्छा है, इससे ज्यादा प्रयोजन कुछ नहीं समझना। पंडित जी ने ये सब बातें लिखी हैं कि ऐसे बहुत से उदाहरण प्रथमान योग में मिल जाएंगे कि थोड़ी चीज का बड़ा फल बता देंगे, बड़ी चीज का थोड़ा फल बता देंगे। किसी भी जो कौए का मांस छोड़ा तो उसको एकदम स्वर्ग में चला गया, अब बाकी का मांस खाया तो मांस भक्ति को स्वर्ग में जाया बता दिया, तो कौए के मांस छोड़ने को बता दिया। और यहां कोई एक आदमी को मान लो फिर तो बस जरा सा दोष लग गया और नरक गया, उस दोष को नरक में जाना बता दिया। तो वो खुद ही पंडित कहते कि ऐसा गलत फल बताना तो अच्छी बात नहीं थी। तो वो कहते कि हम तो उद्देश्य तो सही है ना कि हमको तो अशुभ से घृणा करानी है पाप से और पुण्य में लगाना है, इसलिए उसका ही पोस्ट करने वाला वचन कहा, इसलिए वो प्रथमान योग की ये स्टाइल नहीं समझेंगे तो हम प्रथमान योग की हर कहानी को, हर वाक्य को भगवान का कहा हुआ मान लेंगे, तो उसमें बहुत ही गड़बड़ी पैदा हो सकती है। क्योंकि कई तरह की बातें आई हैं कई जगह है ना। और भी ऐसे बहुत से उदाहरण दिए हैं इसमें। जैसे वही बोला ना कि अंजन चोर, अब वो उस घटना को जोड़ दिया, वो कहानी में ही जोड़ दिया ना कि वो तो निसंकेत अंग हो गया। अब वो उस वक्त अपन विचार करें अंजन चोर पे
तो एक तो वो चोर, दूसरे मालूम वो चोरी करने क्यों गया था? क्योंकि उसकी जो प्रेम का वेश्या थी उसके कहने पर रानी का हार चुराने गया था। तो इसका मतलब वेश्या ज्ञान। मैं सातों व्यसनों का पारंगित, तो सम्यसन होने का तो सवाल ही नहीं। जो जिसे सम्यक दर्शन नहीं है वो सम्यक दर्शन के एक अंग में टॉप कर गया। तो कोई निशंकादिक चीज देखी और ऐसे जोड़ दे, कोई ऐसी कोई एक आदमी कांक्षा देखी और कहानी ऐसे लिखा है इसमें, सब देखो इसमें ही लिखा, मैं पढ़ता हूं कहाँ ये बात इसमें है, मैं पढ़ के आया हूं सब, लेकिन अब वो कितना निशान लगा था देखो, 274 से पढ़ो, वो तो 73 पे होगा, 73 में है, वो तो मैंने बताया है ही, लेकिन अब देखो जो महत्वपूर्ण बात बताता हूं ये तो बता दी क्या है। 274 पेज में, तथा प्रथमान योग में धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते हैं। देखो कार्य तो अनुचित, लेकिन धर्म बुद्धि से किया हो तो प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन और अनुयोग निषेध कर देंगे कि नहीं नहीं अच्छा नहीं है। तो कैसे? तो उन्होंने कहा विष्णु कुमार मुनि ने जो वो उपसर्ग दूर किया था ना, तो प्रथमान योग में बहुत प्रशंसा की है उसकी। वो तो कहते हैं कि वो तो उनके अपने पद से भ्रष्ट होना पड़ा, तो वो तो प्रशंसा का योग्य कार्य नहीं है, लेकिन प्रथमान योग की स्टाइल में प्रशंसा की। और उदाहरण दिया, ग्वाले ने मुनि को अग्नि में तपाया, तो अग्नि में तपाना उपसर्ग नहीं किया, सर्दी बहुत थी, चारों तरफ आग जला करके उसमें गर्मी सर्दी नहीं लगे इसके लिए, तो ग्वाले की प्रशंसा इसलिए कर दी कि वो मूर्ख था। अब ऐसा छल करके लोग देखो, वे कहते हैं ऐसा नहीं कि सब महाराजों को तपाना शुरू कर दें, महाराज का तो पाप है ही नहीं इसमें, और हम लगा रहे हैं हीटर लगा दो महाराज को, तो हमें तो पाप नहीं, हमें पुण्य नहीं लगेगा ग्वाले जैसा। इस धोखे में मत रहना। देखो इसमें लिखा है कि इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। एक मुनि विष्णु कुमार के मामले में है कमेंट्स, है ना, इस छल से कि उन्होंने किया था तो हम भी ऐसा करेंगे। अब ऐसे कहते हैं कि एक भव तो हमारा इसमें ही चला जाए, तो कोई सोनगढ़ वालों को बर्बाद करने में एक भव चला जाए तो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विष्णु कुमार का क्या था हमारा तो लिखा ना, इस छल से लोगों को ये नहीं करना है। देखो ऐसे ही लिखा, मुनि ने ग्वाले को अग्नि में तपाया, सो करुणा से यह कार्य किया, लेकिन नीचे फिर लिखा ना, परंतु इस छल से औरों को धर्म पद्धति में विरुद्ध हो यह कार्य करना योग्य नहीं है। ऐसे वज्रकर्ण ने राजा सिंहोदर का राजा को नमन नहीं किया। आप समझते हैं, वज्रकर्ण एक राजा था, सिंहोदर उसके बड़ा राजा था, उसके दरबार में उसे जाना पड़ता था, वो मिथ्या दृष्टि था। इस अब सम्यक दृष्टि तो क्या होगा, वो किसी तो गलती बता रहे। तो इसने क्या किया कि अंगूठी में भगवान का मूर्ति लगा ली, और जब उन्हें नमस्कार करता था तो ऐसा मन रहा मैं इस मूर्ति को नमस्कार कर रहा हूं। बाद में किसी ने चुगली खा दी तो राजा को पता चल गया, तो फिर क्या हुआ वो लंबी कहानी होगी, जो कुछ हुआ होगा। लेकिन वो कहते हैं कि उसकी प्रशंसा की कि देखो उसने आखिर राजा को नमन नहीं किया तो नहीं किया। तो टोडरमल जी कहते मूर्खता की उसने, क्योंकि कि राजा को नमन करने में कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता, और अंगूठी में भगवान की मूर्ति रखना ये अभिनय का काम है, वास्तविक दृष्टि से तो खोटा काम है, इसकी नकल नहीं करना। लेकिन चूंकि उसने दृढ़ता दिखाई तो प्रथमान योग ने उसकी प्रशंसा कर दी। तो प्रथमान योग में ऐसी बातें बहुत मिलेंगी कि जिनको उतना ही समझना, उसे आदर्श नहीं बनाना। बोलो कौन माई का लाल ऐसा कह सकता है टोडरमल के अलावा, कि उसे आदर्श मत बनाना, इस छल से और लोग ऐसा काम नहीं करें। तो कितने ही पुरुषों ने पुत्रादि की प्राप्ति के अर्थ अथवा रोग कष्टादि दूर करने के लिए चैत्यालय में पूजनादि कार्य किए। देखो अब प्रशंसा कर देगा प्रथमान योग, तो श्रीपाल चरित्र लग गया पूरा, और कुछ रोग दूर हो गया, और अच्छा करो, खूब कराओ करा। लोग कहते छल है, इसे कुछ नहीं है, उसे कुछ होता जाता नहीं, इसमें बहुत लिखा नीचे है ना। लेकिन वो ऐसा था कि और कुदेव का पूजन नहीं किया,
वो जाकर के वहाँ शीतला माता की पूजने लगता। तो इसकी बजाय यहीं पर पूजा शीतलनाथ में रुक गया, इस दृष्टि से किया। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ऐसी गलतियों की प्रथमान योग की स्टाइल को जब तक नहीं समझेगा तब तक इस तरह की भूलें बहुत होंगी। इसी प्रकार करुणान योग में भी वर्णन है, उसके बारे में कैसा तारतम्य नहीं जानना, केवल ज्ञान गम्य कथन है, एक बुद्धि गम्य कथन नहीं है, इसमें बुद्धि के हिसाब से कुछ हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। तो प्रथमान योग की क्या शैली है, करुणान योग की क्या शैली है, चरणान योग की क्या शैली है, ये सारा वर्णन टोडरमल जी ने इसमें किया। करुणान योग की तो मुख्य बात केवल ज्ञान की ही है। चरणान योग की बात में भी उन्होंने बहुत मार्मिक बात कही है, इसकी चर्चा अपन सुबह करेंगे, पेज नंबर 278 पर।